नमस्कार, मैं सुदेशना बनर्जी घाटशिला कॉलेज घाटशिला के हिंदी विभाग में संविदा सहायक प्राध्यापिका के तौर पर कार्यरत हूँ और आज हम जानेंगे स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा के तृतीय वर्ष के सेमेस्टर 5 कोर 12 इकाई 1 के बारे में। इस इकाई के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। 3 जो वीडियो है इस इकाई के बारे में अभी तक मैं बना चुकी हूँ और इन तीनों वीडियो में आपने जाना संचार क्या है, जनसंचार की अवधारणा, महत्व और भारत में उसकी जो उद्भव क्या रही और उसकी विकास क्या रही। तो विकास में हमने अभी तक उसके जो 4 माध्यम हैं उनका पहला माध्यम की विकास की गाथा जो है उसके बारे में हमने जाना है, क्योंकि आप जैसे सभी जानते हैं कि जो जनसंचार है वो उसके माध्यम के ऊपर ही आधारित है और वो 4 माध्यम है। पहला माध्यम है आपके मुद्रित माध्यम, दूसरा है आपके श्रव्य माध्यम, तीसरा आपके श्रव्य दृश्य माध्यम और चौथा है आपके इंटरनेट। तो अब तक के जो वीडियो है उनमें हमने पहला जो माध्यम है यानी मुद्रित माध्यम, उसमें उसकी भारत में कैसी नींव रखी गई और उसका विकास किस तरह हुआ है उसके बारे में हम जान चुके हैं। और आज हम जानेंगे कि भारत में श्रव्य माध्यम की नींव कैसी रखी गई, अर्थात रेडियो भारत में शुरुआत कैसी हुई और उसकी विकास यात्रा क्या रही है। तो श्रव्य माध्यम में हमारा जैसे आप सभी जानते हैं कि रेडियो है और कहा जाता है कि पत्र पत्रिका के बाद पूरे दुनिया को अगर कोई माध्यम सबसे ज़्यादा प्रभावित कर पाया है वो है रेडियो। और रेडियो की जो शुरुआत हुई वो माना जाता है कि इटली के इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर थे जी मार्कोनी। उन्होंने वायरलेस के जरिए ध्वनि और संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए जो प्रयास किया और उसके बाद वो उसकी जो सफलता उन्हें मिली, वो कामयाबी जो मिली, तो रेडियो जैसे माध्यम की अस्तित्व भी इससे ही हो पाई है। और रेडियो जो है वो पहला विश्व युद्ध में इसकी जो भूमिका रही काफ़ी महत्वपूर्ण रही। ये सूचना का आदान प्रदान करने के लिए इसकी भूमिका बहुत ही अहम रही पहला विश्व युद्ध में। और रेडियो की जो पहला स्टेशन है वो अमेरिका के 3 शहरों में इसकी स्थापना की गई। एक है आपके शिकागो, दूसरा है आपके न्यूयॉर्क और तीसरा है पीटर्सबर्ग। तो इन 3 शहरों में रेडियो की पहला स्टेशन की शुरुआत की गई। तो ये रहा मोटा मोटी रेडियो की जो आविष्कार किस तरह हुई और इसकी रेडियो की जो स्टेशन की स्थापना किस तरह की गई, ये रेडियो की शुरुआत कहाँ से हुई है। अब हम जानेंगे भारत में रेडियो की शुरुआत कैसी हुई और उसकी वर्तमान जो कहानी है वो क्या है। तो भारत में रेडियो की जो प्रसारण है वो 1920 के दशक में हुई और इसका पहला कार्यक्रम 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बम्बई द्वारा प्रसारित किया गया। इसके बाद 1927 में प्रसारण सेवा का गठन मुंबई और कोलकाता में प्रयोग के तौर पर किया गया। सरकार ने ट्रांसमीटरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और भारतीय प्रसारण सेवा के नाम से उनका परिचालन आरंभ किया। तो इसकी शुरुआत 1920 में हुई, उसके बाद 23 में आपका पहला प्रसारण किया गया और 27 में प्रसारण सेवा का गठन किया गया। लेकिन सरकार ने क्या इनके जो ट्रांसमीटर है वो अपने नियंत्रण में ले लिया, क्योंकि सरकार नहीं चाहती थी कि वो उनके विरोध में कुछ भी प्रचार प्रसार किया जाए। जैसे आप पहले भी जान चुके हैं कि औपनिवेशिकवाद या अंग्रेज जो चाहते थे कि उनके विरोध में कोई भी माध्यम जो हो जनसंचार के वो कार्य ना करे, चाहे वो मुद्रित हो चाहे वो रेडियो हो। तो भारतीय प्रसारण सेवा का जो परिचालन है वो आपके सरकार ने शुरू कर दिया और 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। और आज़ादी तक भारत में लगभग 9 रेडियो स्टेशन बन चुके थे। उनमें है लखनऊ, आपके दिल्ली, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, ढाका, पेशावर और लाहौर।
तो इनमें से जो 3 हैं यानी ढाका, पेशावर और लाहौर है, ये आपके अभी भारत में नहीं है। ये 2 पाकिस्तान में है और एक आपके बांग्लादेश में है। तो इस तरह से 9 रेडियो स्टेशन की जो शुरुआत हुई वो भारत की आज़ादी तक हो चुके थे। और 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई और बाद में 1957 में आकाशवाणी नाम से भी पुकारे जाने लगा, यानी ऑल इंडिया रेडियो का ही नामकरण आकाशवाणी के तौर पर किया गया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय आकाशवाणी के 6 केंद्र, 18 ट्रांसमीटर थे। इसके प्रसारण कवरेज की जो दृष्टि से ये 2.5% और जनसंख्या की दृष्टि से ये मात्र 11% थी। आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे दायरे में इसकी जो कवरेज यानी इसकी प्रसारण जो सेवा है वो कितनी छोटे दायरे में थी। और वर्तमान में इसकी जो स्थिति है वो 231 केंद्र, 337 ट्रांसमीटर और कवरेज एरिया जो है यानी इसकी प्रसारण जो सेवा है वो 91.42% और इसकी जो जनसंख्या के दृष्टि से इसकी जो पहुंच है वो 99.13% तक पहुंच चुकी है। यानी कितना बड़ा ये फासला ये तय कर चुके हैं। आकाशवाणी का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य के आधार पर ही वो कार्य करते हैं, वो है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ये लक्ष्य आकाशवाणी के प्रसारण सेवा में हमेशा देखा गया है और इसी में ध्यान केंद्रित करते हुए वो काम करते हैं ताकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से वो जन जन को खुशहाली और उनके कल्याण को प्रोत्साहन कल्याण के लिए जो कार्य है उसके प्रोत्साहन दिया जा सके। तो ये इसी का अर्थ है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित और सबकी सुख की कामना आकाशवाणी हमेशा करते रहा। इसीलिए उसकी जो आपके उसके जो प्रोग्राम है, उसकी जो प्रसारण सेवा है वो मुख्यतः लोगों को मनोरंजन करना और साथ साथ में उसको शिक्षित करना भी होता है। बहुत सारे कार्यक्रम जो आकाशवाणी के आते हैं वो लोगों को शिक्षा देने के भी काम करते हैं। मनोरंजन के साथ साथ सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, ये तीनों उद्देश्य जो है वो आकाशवाणी हमेशा ये तीनों उद्देश्य के आधार पर ही आकाशवाणी हमेशा अपना काम करते हैं। आकाशवाणी निम्नांकित चैनलों के द्वारा अपनी सेवाएं संचालित करते हैं। उनके कुछ चैनल हैं, कुछ चैनलों में से प्रमुख चैनल जो है, एक प्राथमिक चैनल है, दूसरा राष्ट्रीय चैनल है, तीसरा विज्ञापन प्रसारण सेवा यानी विविध भारती जिसे नाम है, और ये विविध भारती है जो आकाशवाणी के बहुत ही लोकप्रिय चैनलों में से एक है। चौथा है एफएम चैनल और 5वां है विदेश प्रसारण सेवा। इन 5 चैनल के प्रसारण आकाशवाणी के द्वारा किया जाता है। इन 5 चैनल में अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग समय पर आकाशवाणी प्रसारित करते हैं। तो जो अब हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि इन चैनलों की क्या क्या कार्य है। पहला है प्राथमिक चैनल। आकाशवाणी के सार्वजनिक सेवा प्रसारण चैनल प्राथमिक चैनल अपने श्रोताओं के जीवन को समृद्ध बनाने के उद्देश्य से इंफोटेनमेंट यानी सूचना मनोरंजन आधारित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। ये आकाशवाणी का प्राथमिक चैनल का कार्य है। वो सूचना जो है वो मनोरंजन के साथ साथ वो सूचना देने का कार्यक्रम करते हैं। ये प्राथमिक चैनल का कार्य है जिनमें नाटक, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम, महिला और बच्चों के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण समुदाय को अधिकार प्रदान के लिए तैयार किए गए कृषि और घरेलू कार्यक्रम शामिल है। अब है हमारा आकाशवाणी का दूसरा चैनल यानी राष्ट्रीय चैनल। आकाशवाणी के जो राष्ट्रीय चैनल है वो 18 मई 1988 को शुरू किया गया। ये रात्रिकालीन सेवा है जिसका प्रसारण शाम के 6:50 बजे से अगले दिन 6:10 बजे तक होता है। यानी 6:50 से लेके 6:10 तक, यानी अगले दिन सुबह शाम के 6:30 से अगले दिन सुबह 6:10 बजे तक इसकी प्रसारण सेवा होती है। ये आकाशवाणी के राष्ट्रीय चैनल है। ये मुख्यतः शाम में यानी रात्रि में ये अपने कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इसका लक्ष्य है फैक्ट्री श्रमिकों, किसानों, ड्राइवरों, सैनिकों और विद्यार्थियों जैसे श्रोताओं
को विषम समय पर संपर्क और सूचना आधारित कार्यक्रम उपलब्ध कराना, क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सुबह का समय होता है, ये सभी ये जो जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग आपकी जनता है, ये जो श्रोता हैं, ये सारे सुबह के समय व्यस्त रहते हैं अपने अपने कार्य को लेके। तो इसलिए ये जो राष्ट्रीय चैनल है इस समय प्रसारित किया जाता है शाम के समय, रात्रि के समय, ताकि उनको मनोरंजन के साथ साथ सूचना भी मिल पाए। इस कार्यक्रम की पहुंच 76% आबादी और 64% क्षेत्र तक है। अब है आकाशवाणी का तीसरा जो चैनल है, वो बहुत ही लोकप्रिय चैनल रहा है, वो है विविध भारती। अब हम जानते हैं आकाशवाणी के मनोरंजन चैनल अर्थात विविध भारती के बारे में, जिसकी जो शुरुआत हुई वो अक्टूबर 1957 को हुई, और वो एक उस समय वो एक लोकप्रिय फिल्म संगीत का मुख्य चैनल के रूप में उसको जाना जाता था। ये फिल्म संगीत जो है इसके मुख्य घटक था, और 1 नवंबर 1967 में इस चैनल पर व्यावसायिक कार्यक्रम भी शुरू किए गए। विविध भारती में भारतीय सेवा 38 मीडियम वेव केंद्र और 4 शॉर्ट वेव केंद्र से दिन में 15 घंटे मनोरंजन करती है, और लगभग 85% जो कार्यक्रम है वो संगीत पर आधारित है, और इसमें फिल्म संगीत का जो स्थान है वो सबसे सर्वोपरि है, सबसे मुख्य स्थान है। और तथा फिल्म संगीत के साथ साथ ये लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम गीत, भक्ति गीत आदि भी कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं। और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान विविध भारती ने लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो जयमाला के माध्यम से युद्धरत जवान अपने परिवार के सदस्य और देशवासियों के साथ जुड़े रहे। तो ये जो कार्यक्रम रहा जयमाला, हेलो जयमाला, ये इसका विविध भारती का कार्यक्रम है, और जो 1999 में इतने सराहनीय कार्य किए कि उन्होंने जो सैनिक थे, जो युद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, उनको अपने परिवार के साथ और अपने लोगों के साथ, देश की जनता के साथ जोड़े रखा। अब आते हैं विविध भारती का चौथा चैनल, वो है एफएम चैनल। आकाशवाणी एफएम स्टूडियो चैनल भी संचालित करता है। ये चैनल प्रस्तुतिकरण के नए अंदाज के साथ शहरी श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन करते हैं। हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाता है, और इसमें मुख्यतः चैट शो, हेल्पलाइन प्रोग्राम, फोन पर वार्ता, इस तरह के जो कार्यक्रम है इस एफएम चैनल के द्वारा विविध भारती प्रस्तुत करते हैं। अब समाचार और मनोरंजन का मिला जुला चैनल AIR FM 2 1 सितंबर 2001 में शुरू किया गया। इस चैनल पर हर रोज 18 घंटे प्रसारण होता है। AIR FM 2 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से सुना जाता है। ये 2001 में विविध भारती आकाशवाणी ने शुरू किया। इसके 1/3 कार्यक्रम समाचार और समसामयिक विषय पर समर्पित है, और ये सूचना और मनोरंजन का मिश्रित चैनल है। ये जो AIR FM 2 चैनल है, ये इसमें सूचना के साथ साथ समसामयिक कार्यक्रम और मनोरंजन के भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हर घंटे हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित होने वाले समाचार दिल्ली से संचालित होते हैं। शेष जो 3 चैनल संबंध क्षेत्रीय भाषा में समाचार का प्रसारण करते हैं। FM 2 एक क्लासिक चैनल है, जिसके मनोरंजन कार्यक्रम में स्वर्णिम पुराने गीत, गजलें और हल्का शास्त्रीय संगीत मुख्य रूप से छाया रहता है। तो ये विविध भारती के जो FM चैनल है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम है। अब विविध भारती के विदेश सेवाएं भी एक चैनल है, विदेश सेवाएं। ये है इलेक्ट्रॉनिक राजदूत के रूप में आकाशवाणी का विदेश सेवा भारत और शेष विश्व के बीच महत्वपूर्ण संपर्क कार्यक्रम करता है। जैसे कि हमारे सभी देश में हमारे राजदूत होते हैं, जो दोनों देशों के जो संपर्क है उसको सुचारू रूप से चलाने का कार्य करते हैं। तो इसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक राजदूत, जो भारत आकाशवाणी के जो विदेशीय सेवाएं हैं। ये लगभग 16 विदेशी और 11 भारतीय भाषा सहित लगभग 27 भाषा में ये प्रसारित किए जाते हैं। और विदेश प्रसारण के द्वारा आकाशवाणी का लक्ष्य है विदेश में बसे अपने श्रोताओं को भारतीय लोकचार से जोड़े रखना। यानी जो विदेश में जो श्रोता हैं, वो जो भारतीय हैं चाहे नहीं भी है, उनको भारत के जो लोकाचार है
उनके साथ जोड़े रखने का कार्य ये विदेश सेवाएं करते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी के समाचार और समसामयिक विषय पर भी ये प्रसारण करते हैं। 1939 और 40 में आकाशवाणी से 27 समाचार बुलेटिन प्रसारित होते थे, जबकि वर्तमान में ये 500 से अधिक प्रसारित होते हैं। यानी कितना बड़ा फासला अभी तक आकाशवाणी ने तय कर चुका है। ठीक है, अब हम जानते हैं थोड़ा बहुत एफएम चैनलों के बारे में जो आकाशवाणी के नहीं हैं, जो निजी है। तो लगभग 1993 में जब एफएम की शुरुआत हुई और बाद में रेडियो के क्षेत्र में नई निजी कंपनियां भी आगे आने लगी। क्या हुआ, पहले आकाशवाणी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, लेकिन बाद में जो है कई निजी कंपनियां भी इसमें अपनी एफएम चैनल की शुरुआत किए और लेकिन इनको अभी समाचार और समसामयिक कार्यक्रम प्रसारण की अनुमति नहीं है। ये मुख्यतः संगीत और जो फ़ोन के ज़रिए जो वार्तालाप है, इस तरह के कार्यक्रम वो प्रस्तुत करते हैं, पर समाचार और समसामयिक अभी तक कोई भी निजी एफएम चैनल प्रस्तुत नहीं करते हैं। अब अभी एफएम की जो अभी स्थिति है, ये लगभग 90 शहरों में 350 से अधिक निजी एफएम चैनल की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही सामुदायिक या कम्युनिटी रेडियो केंद्र आने से देश में रेडियो की नई संस्कृति अस्तित्व में आ रही है। तो रेडियो की अभी वर्तमान स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है। रेडियो एक ध्वनि माध्यम है। इसकी तात्कालिकता, घनिष्ठता और प्रभाव के कारण गांधी जी ने रेडियो को एक अद्भुत शक्ति के रूप में माना था, एक अद्भुत शक्ति कहा था, क्योंकि रेडियो में वो शक्ति थी कि बहुत ही जल्द, बहुत ही कम समय में और कम खर्च में वो एक जगह की सूचना दूसरे जगह तक पहुंचाने में सक्षम है। क्योंकि भारत एक गांव कहा जाता है कि भारत में जो भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, क्योंकि भारत में बहुत सारे गांव हैं, बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां अभी तक टीवी जैसे माध्यम, इंटरनेट जैसे माध्यम नहीं पहुंच पाए हैं। वहां भी रेडियो की पहुंच मौजूद है, क्योंकि वहां पे शिक्षा की भी जो स्थिति है, शिक्षा का भी दर है वो कम है। तो समाचार पत्र से ज़्यादा लोग रेडियो को सुनना पसंद करते हैं और रेडियो की जो लोकप्रियता अभी भी वहाँ बनी हुई है। और एफएम चैनल के द्वारा रेडियो की जो लोकप्रियता जो शहरी क्षेत्र में कम हो चुका था, वो लोग जो है वो एफएम चैनल के कारण फिर से रेडियो से जुड़ने लगे हैं और वर्तमान में रेडियो एक मजबूत स्थिति में है और एक समृद्ध संचार व्यवस्था का एक उदाहरण रेडियो को भी माना जाता है। तो आज हम जाने कि रेडियो की शुरुआत कैसे हुई, भारत में रेडियो की शुरुआत कैसे हुई और भारत में रेडियो की वर्तमान स्थिति क्या है। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे बाकी के जो 2 माध्यम हैं, जिसका भारत में किस तरह नींव और विकास हुआ है, किस तरह नींव रखी गई है और उसकी विकास क्या रही है। वो है आपके दृश्य श्रव्य माध्यम तथा इंटरनेट। तो तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।